हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 ज्योग्राफी का हमारा हम चैप्टर कर रहे थे एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। तो उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो किया था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं ग्लेशियर्स के द्वारा, है ना, ग्लेशियर्स द्वारा जो आपका इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना। जो ग्राउंड वाटर होता है, अब इसमें हम क्या क्या जानेंगे कि ग्राउंड वाटर क्या होता है ना, ग्राउंड वाटर कौन कौन से प्रोसेसेस करता है और उससे फिर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेन वाटर फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ लैंड एंड सम ऑफ इट डिपॉजिटेड ऑन द माउंटेन पीक्स इन द फॉर्म ऑफ आइस। अब देखिए जो रेनफॉर्म होता है ना, तो रेनफॉल जब होता है तो उसमें से बहुत सारा पानी क्या होता है, माउंटेन्स की पीक्स पे जमा हो जाता है और वो किस फॉर्म में होता है, स्नो की फॉर्म में होता है ना। देखिए आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट पे तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो माउंटेन्स पीक होती हैं उन पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, बिलो 0 डिग्री होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो वाटर है, जो रेनफॉल है, वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर एवेपोरेट्स इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, जो रेन का बहुत सारा जो वाटर है वो क्या होता है, एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में ही घूमता रहता है यहाँ से वहाँ, ठीक है। एंड सम रस थ्रू रिवर्स एंड नालास गोज इनटू सी एंड रिमेनिंग वाटर गोज अंडरग्राउंड। अब देखिए जरा, रेनफॉल में बहुत सारा पानी, बहुत सारा क्या, आई थिंक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो डिफरेंट रिवर्स या नाला मतलब जो छोटी छोटी शहरों से निकलते हैं, तो उनके थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, ओशियन में पहुँच जाता है और सारा पानी आपका वेस्ट हो जाता है ओशियन में जाकर, ठीक है। तो रेनफॉल कहाँ कहाँ जा रहा है, माउंटेन्स पीक्स पे स्नो के फॉर्म में कुछ डिपॉजिट हो रहा है ना, बहुत सारा आपका कुछ इवोपरेट हो रहा है और बाकी नदियों के थ्रू या नाले के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, आपका सी में चला जाता है। अब बचा हुआ जो अमाउंट है जो कि बहुत कम होता है, वो वाटर जो है वो परकोलेट होता है। परकोलेट का मतलब होता है जमीन में धीरे 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 परकोलेट हो, रिश्ता हुआ, है ना, रिश्ता है। जमीन, देखो जमीन क्या है कि बिल्कुल जो लैंड है वो बिल्कुल सॉलिड नहीं है ना, उसमें कई जगह बहुत सारी दरारें होती हैं, है ना, होल्स होते हैं छोटे छोटे, या बहुत सारे पत्थर भी ऐसे होते हैं जिनमें से धीरे 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 पानी रिसता है ना। ऐसा देखो, हर एक रॉक ऐसा नहीं होता कि जिसमें से पूरी तरह से बिल्कुल वाटर प्रूफ, नहीं, रॉक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक रॉक होता है पोरस रॉक, जिसमें से आसानी से पानी नीचे रिसता रहता है। तो जब जो वाटर है किसी लेक में है या रिवर में है तो उनका जो बेड होता है, नीचे सरफेस होता है, वहाँ से धीरे 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 वाटर परकोलेट होता रहता है। या फिर आपके जो खेत वगैरह होते हैं, जहाँ भी मिट्टी है वहाँ पे पानी नीचे परकोलेट होके ज़मीन में जमा होता जाता है अंडरग्राउंड। तो वाटर रीचेज इनटू ग्राउंड थ्रू रिवर्स, लेक्स एंड सी। अब देखिए जरा क्या लिखा है ब्रैकेट में, रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम आइस व्हेन कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या है कि जो रेन वाटर है, ठीक है, या फिर जो ऑब्वियसली आइस बर्फ वगैरह पिघलती है उससे जो वाटर आता है, अगर वो धीरे धीरे जाके ज़मीन में जमा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडर का मतलब होता है ज़मीन के नीचे। रॉक इन विच वाटर इजीली एंटर्स आर कॉल्ड पोरस रॉक एंड रॉक इन विच वाटर डज नॉट एंटर आर कॉल्ड इम्पोरस रॉक्स। अब देखिए जरा, दो टाइप के रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, है ना, ज़मीन में पत्थर तो हैं ही। तो अगर कोई ऐसा रॉक है, मान लीजिए सरफेस पे बहुत ही हार्ड रॉक है जिसमें से पानी नीचे नहीं जा सकता, तो उस केस में क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे नहीं जा पाएगा, है ना, अच्छा सॉरी, जो सरफेस वाटर है वो नीचे जा ही नहीं पाएगा, पूरा बह जाएगा। लेकिन एक रॉक ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, जिसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन टाइप का जो रॉक होता है। तो उन छेदों में से क्या होता है, पानी धीरे 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 नीचे परकोलेट होता रहता है। परकोलेट होना है ना, रिसना, तो वो होता है आपका पोरस रॉक, है ना। द ग्राउंड वाटर ऑल्सो स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स स्लोप। अच्छा, जैसे ज़मीन पे पानी ऊंचाई से, हाइट से नीचे की तरफ फ्लो करता है, ऐसे ही सेम आपका ग्राउंड में भी होता है। नीचे ग्राउंड में भी क्या है, अलग अलग स्लोप्स बने हुए हैं, तो उनमें भी पानी क्या होता है, ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ मूव करता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पोरस रॉक्स किस टाइप का होता है जिसमें से पानी परकोलेट होता है। ये देखिए, ये कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं ना, तो इस रॉक्स में आप देख देंगे छोटे छोटे आपको होल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं होल्स के थ्रू क्या होता है, वाटर जब इनके ऊपर आता है तो धीरे 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 परकोलेट होने लगता है नीचे की तरफ। तो इस तरह से पानी नीचे जाके जमा हो जाता है। अब आप बोलेंगे नीचे कहाँ जमा होता है, तो नीचे क्या है कि
बहुत सारी केप्स होती हैं, बहुत सारा ओपन स्पेस होता है, ऐसा नहीं कि पूरा सॉलिड ही है ना, नीचे बहुत सारी जगह होती है, दरारें होती हैं ज़मीन में, उनमें वो धीरे धीरे जमा होता जाता है ना, और वहाँ पे एक रिजर्व की तरह आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ज़रा, जो ग्राउंड वाटर है ना, वो नीचे बहुत सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाता है ना, अलग अलग तरह से नीचे जमा होता है। तो और जब वो वहाँ से फ्लो करता है तो जिस तरह ज़मीन पे वो इरोजन करता है, तो सेम नीचे भी वो इरोजन करेगा, डिपोजिशन करेगा, तो उससे फिर अलग अलग चीज़ें नीचे ज़मीन के नीचे आपको देखने को मिलेंगी, है ना, ये ऊपर नहीं रहेंगी, है ना। ये सारा जो ग्राउंड वाटर के फंक्शन है वो ज़मीन के नीचे देखने को मिलते हैं। तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट रिमेन इन सेम क्वांटिटी एवरीवेयर, द मेन फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज डन अंडर द सरफेस, इट पार्शली एग्जिस्ट ऑन द सरफेस लाइक वाटरफॉल, आर्टिशियन वेल एंड गीजर। अब देखिए जरा, जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, उसका लेवल हर जगह सेम नहीं होता। आपने सुना होगा कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है और कहीं कहीं पानी की बहुत कमी है। तो ये डिपेंड करता है कि नीचे किस टाइप का रॉक है या किस टाइप का मटेरियल वहाँ पे पाया जाता है, जिसमें कि देखिए मान लीजिए बहुत हार्ड रॉक होगा, सॉलिड रॉक होगा, तो वहाँ पे जब वाटर, रेन वाटर नीचे जाएगा ही नहीं, तो ग्राउंड वाटर कैसे कलेक्ट होगा ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको ग्राउंड वाटर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पोरस रॉक्स पाया जाता है और वहाँ पर रेनफॉल भी होता है अच्छा, तो वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफ़ी हाई आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ठीक है, द रॉक्स which hold underground water are called saturated rock, the level of water from which the rock remain filled is called water level। अच्छा, मान लीजिए इनका कहने का मतलब ये है कि नीचे ज़मीन में, है ना, कि मैं एक लेवल बना देता हूँ, है ना, ये दो लेवल है, ये आपका है सरफेस, है ना, ये आपका सरफेस है ना, ये रेनफॉल होता है यहाँ पे, तो यहाँ से जो वाटर जाता है वो ये जो रॉक है वो पोरस रॉक्स, यहाँ पे एक रॉक की लेयर है, मान लीजिए वो कैसी है, पोरस रॉक्स है, तो इससे वाटर पर्कुलेट होकर धीरे 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 नीचे जमा होता है। लेकिन यहाँ पे एक और रॉक है ना, और ये रॉक कैसा है, इम्पोरस रॉक्स है ना, मतलब बहुत सॉलिड रॉक है और इसके थ्रू जो वाटर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, है ना। तो इस टाइप आप देखिए, तो वाटर यहाँ से पर्कुलेट होगा, पर क्या वाटर यहाँ से नीचे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो वाटर जो है इस पर्टिकुलर रीजन में जो बीच वाला इतना हिस्सा है यहाँ पे जमा हो जाता है, और ये जो नीचे वाला रॉक है जो वाटर को होल्ड करके रखता है, देखिए अगर पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए तो वो हमारे कोई काम का नहीं है ना, वो बहुत नीचे चला जाएगा और हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक लिमिटेड रेंज में अगर वाटर है तो उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत नीचे जो पानी है उसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका सैचुरेटेड रॉक होता है ना, इम्पोरस रॉक होता है या सैचुरेटेड रॉक होता है, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं रहेगा तो वाटर आपको ग्राउंड में स्टे नहीं कर पाएगा। तो आप मैं समझ गए होंगे, ये है आपका कौन सा, पोरस रॉक, जहाँ से वाटर पर्कुलेट हो रहा है, और ये है आपका इम्पोरस रॉक जिसको हम सैचुरेटेड रॉक जिसे बोल रहे हैं, यहाँ से वाटर आया, है ना, और इस पर्टिकुलर रीजन में वाटर जमा हो गया। अब देखिए वाटर लेवल क्या होता है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये सैचुरेटेड रॉक, ये है आपका पोरस रॉक, है ना, और वाटर जब ऊपर से आ रहा है तो ये धीरे धीरे पर्कुलेट होकर आ रहा है, तो मान लीजिए इतना वाटर यहाँ पे जमा है, इस लेवल पे, इस लेवल तक वाटर जमा है। तो यहाँ से जब अपन डिगिंग करेंगे तो वाटर हमको कहाँ मिलेगा, इस गहराई पे मिलेगा। तो ये जो हाइट है ना, ये जो गहराई है, इसी को हम बोलते हैं वाटर लेवल, कि किस लेवल पे आपको वाटर देखने को मिल रहा है। समझ गए हैं आप, वाटर लेवल बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। ओके, तो अब देखिए पहला जो वाटर का जो सोर्स हमारे लिए रहता है वो रहता है बेल, है ना, तो आर्टिशियन बेल्स। तो अब देखो बेल्स कई टाइप के होते हैं, है ना, तो एक कौन सा कुआं होता है, नॉर्मली अपन ने ज़मीन में कुआं खोदा, है ना, और उसमें पानी भर जाता है ना, एक वाटर का, अच्छा देखो जिस हाइट तक कुएं में पानी होता है उसको अपन बोलते हैं वाटर लेवल, और जो वाटर लेवल है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे बरसात के टाइम पे, बारिश के टाइम पे आप देखोगे तो पानी कुएं में बहुत ऊपर तक फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वाटर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ होता है ना। अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखोगे जैसे जैसे सीज़न चेंज होगा, गर्मी के दिनों में क्या होगा, वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाता है, तो कुएं में भी पानी ऑटोमेटिक होता है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा वेल देखा है या ऐसा कोई वो देखा है वाटर टैप जिससे ऑटोमेटिक पानी आए? मान लीजिए हमने एक गड्ढा किया है ना, और उसमें से ऑटोमेटिक विदाउट किसी मोटर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर पानी आने लगे, है ना, तो उस टाइप के भी आर्टिशियन बेल्स होते हैं, है ना। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला देखिए, पानी की एक खास विशेषता होती है, वो अपना जो लेवल है ना वो मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ज़मीन में इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो अब
इस स्ट्रक्चर में जब पानी भरा है तो वाटर का लेवल क्या है, जो हाईएस्ट लेवल क्या है वो ये है ना, वाटर का लेवल है आपका ये लेवल है ना। आप देखोगे यहाँ ये लेवल है, यहाँ ये लेवल है, लेकिन जो इसका हाईएस्ट लेवल देखो ये पूरा एक ही रिजर्वायर है, एक ही जगह सारा पानी भरा हुआ है, इसका हाईएस्ट लेवल ही ये है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो इतना प्रेशराइज होता है कि वो इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई दूसरी लेयर होने की वजह से ये वाटर ऊपर जा नहीं पा रहा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैल कर दिया, एक गड्ढा कर दिया, कुआं कर दिया। तो अब कुआं करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ कुआं करेंगे है ना, गड्ढा खोदेंगे तो यहाँ से जो पानी आएगा वो ऑटोमेटिकली किस लेवल को मेंटेन करेगा, वो ये वाली जो हाइट है ना इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो जब हमने यहाँ पे गड्ढा किया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पानी क्या करने लगेगा, बाहर आने लगेगा, है ना। और वो कब तक आएगा, जब तक कि वो इस लेवल को मेंटेन नहीं कर लेता, है ना। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टेशियन बेल्स। मैं आपको एक दूसरा डायग्राम और दिखाता हूँ। देखिए इस डायग्राम में आप काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। ये आपका अर्थ का अर्थ है ना, ये आपका ज़मीन है। तो ये ऊपर वाला जो रॉक है ना, ये कौन सा है, परमेबल रॉक है ना, या पोरस रॉक है। यहाँ से आपका जो वाटर है वो नीचे ज़मीन में परकोलेट हो रहा है ना। और नीचे ये जो है, ये वाला जो रॉक है ना, ये वाला जो रॉक है वो कैसा रॉक है, इम्परमेबल रॉक या फिर इम्पोरस रॉक, कि यहाँ से आपका वाटर नीचे फ्लो नहीं होगा। देखो यहाँ से वाटर नीचे आ रहा है ना, जो रेनफॉल का वाटर है, और यहाँ से नीचे पानी जा नहीं सकता। तो पानी कहाँ जमा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इस लेयर में पानी आपका बहुत सारा काफ़ी मात्रा में जमा हो जाएगा, है ना। इस वाटर, इसको बोलते हैं अपन वाटर टेबल। क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। अब मान लीजिए जो यहाँ पे लैंड फॉर्म है, देखिए क्या जो लैंड है वो एक जैसी है नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ है ना, ऊंचा नीचा सब टाइप का लैंड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए कि ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है नीचे वो कुछ इस तरह से है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस ओवरऑल जो आपका वाटर रिजर्वायर है ना, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे वाटर का हाईएस्ट लेवल क्या है, ये है कि नहीं, यहाँ तक पानी भरा है, और लोवेस्ट लेवल है ये। अब मान लीजिए ज़मीन तो ऊबड़ खाबड़ है, नीचे से भी ऊपर से भी, तो अगर मैं यहाँ पे एक बैल करता हूँ, यहाँ पे एक मैंने कुआं खोदा है ना, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे एक कुआं खोदा गया है ना। तो क्या हो रहा है, जब ये कुआं खोदेंगे तो अब देखो वाटर यहाँ से भी क्या है, अपना ये लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है ना। तो अब यहाँ चूंकि वो क्यों नहीं जा पा रहा ऊपर, क्योंकि ये रॉक है और ये उस प्रेशर को हैंडल करके रखे हुए हैं। लेकिन जब अपन यहाँ पे एक कुआं खोदेंगे है ना, एक बैल बनाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, वाटर इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और यहाँ से जब पानी निकलेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली इस हाइट तक पंप होगा, बिना किसी वाटर पंप के, बिना किसी एफर्ट के पानी ऑटोमेटिकली कहाँ तक पंप होगा, इस लेवल तक पानी ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। इस हाइट से ऊपर नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, और टाइम के साथ अगर ये वाटर लेवल डाउन होता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये जिस हाइट तक पंप हो रहा है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, है ना, जैसे जैसे वाटर लेवल कम होगा। तो आर्टेशियन बेल्स वो बेल्स होते हैं जिनसे ऑटोमेटिकली पानी निकलता है। अच्छा, ये हर जगह नहीं होते हैं, ये कहाँ होंगे, जहाँ पे भी ज़मीन में इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये आप मतलब थोड़ा सा हाइट ऊपर है, ज़्यादा है, और ये एक आपका रिजर्वायर है। और अगर आप यहाँ वेल करते हैं, निचले वाले एरिया में वेल करते हैं, तो वाटर ऑटोमेटिकली आएगा कहाँ तक, इस लेवल तक। अच्छा, यहीं पर अगर कोई ये जो बेल है ना, मैंने इधर पर किया होता तो इधर पर ये फिनोमेना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे यही लेवल है और यहीं पे आपने किया है, तो पानी इसी लेवल को मेंटेन करके चलेगा, है ना। तो ये आपके होते हैं आर्टेशियन बेल्स। अब देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जो वाटर बनाता है वो है आपका गीज़र। गीज़र्स क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका वो आर्टेशियन बेल हो गए, है ना। गीज़र्स क्या है, गीज़र में देखिए क्या हो रहा है, गीज़र में भी सेम हो रहा है कि पानी ज़मीन से ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, है ना। देखिए अर्थ जो है नीचे से, बहुत सारी प्लेसेस पे अर्थ क्या होती है, नीचे से काफ़ी गर्म होती है, हॉट होती है। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्राउंड वाटर है ना, ड्यू टू अंडरग्राउंड हीट वाटर फ्रॉम बिग वाटर सोर्सेज थ्रोन अप in the form of fountain, it is called geyser. The old faithful geyser of Yellowstone National Park in North America is a world famous geyser. देखिए जरा गीज़र में क्या हो रहा है कि नीचे ज़मीन में अगर किसी वजह से मान लीजिए किसी एरिया में वोल्केनिक एक्टिविटी होती है ना, तो ऐसे एरियाज़ में क्या होता है, नीचे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। अब जब टेम्परेचर हाई होगा तो पानी गर्म हो जाएगा वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है। अच्छा, गर्म पानी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वेपर बनाता है, वेपर बनाता है, तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, और जहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, ये वाटर
ऊपर फाउंटेन के फॉर्म में ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगते हैं, है ना। और ये फाउंटेन्स का वाटर कैसा होता है, काफ़ी थोड़ा सा गर्म पानी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं वो गीजर कहलाते हैं। और बहुत जो फेमस गीजर्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में एक येलो स्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ पे आपको गीजर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे गीजर और आर्टेसियन वेल्स क्या क्या होते हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ बैलेंसिंग द सरफेस, several landforms are creating through their erosion and transportation. Groundwater does it work especially in limestone areas and is called karst topography. Limestone is a kind of water passing through these rocks entering into ground floors and it does erosion. The erosion work of groundwater can be classified into two parts. अब देखिए जरा, जो वाटर है ना, जो ग्राउंड वाटर है नीचे जा रहा है, तो वो कौन से स्टोन्स के थ्रू जाता है, मेनली मैंने क्या बताया, पोरस रॉक्स। अच्छा, जो पोरस रॉक है ना, आपने अगर एक रॉक का नाम सुना हो लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं, वो वाटर के परकोलेट होने के लिए, वाटर को रिसने के लिए बहुत अच्छा स्पेस देता है ना, उसमें से पानी आसानी से नीचे जा सकता है। और लाइमस्टोन की एक और ख़ास बात होती है कि वो पानी के साथ घुल जाता है ना, पानी में घुल जाता है और फिर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर लाइमस्टोन पाया जाता है और वहाँ पे रेनफॉल होता है, तो जो रेन का वाटर है वो धीरे धीरे जब नीचे परकोलेट होता है, तो अब जब वो नीचे परकोलेट होगा तो लाइमस्टोन क्या है कि काफ़ी नरम होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है और पानी के साथ घुल भी जाता है। तो आप बताइए कि ऐसा स्टोन जो सॉफ्ट है और पानी के साथ घुल रहा है और पानी जब उसमें से फ्लो करेगा, बहेगा, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि जब पानी फ्लो करेगा तो कुछ जगह से वो लाइमस्टोन है घुल के अलग हो जाएगा और पानी के साथ बह के आगे जाएगा और फिर किसी जगह पे जाके वो डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे तीनों प्रोसेस हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं, इरोजन भी हो रहा है लाइमस्टोन का, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है और डिपोजिशन भी हो रहा है। तो उसकी वजह से फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स ज़मीन के नीचे आपको बने हुए देखने को मिल जाते हैं, है ना, और ज़मीन के ऊपर भी। तो लाइमस्टोन के इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ज़मीन के ऊपर और नीचे मिला के, उस सबको मिला के बोला जाता है कास्ट टोपोग्राफी, है ना, KARST, कास्ट टोपोग्राफी, है ना। टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया की बनावट, और इस पर्टिकुलर बनावट को अपन बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। लाइमस्टोन इज अ काइंड ऑफ रॉक विच डाइल्यूट्स इन रेन वाटर। कैसा रॉक है, जो रेन वाटर के साथ डाइल्यूट हो जाता है ना, बिकॉज इट इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CO2 होता है। रेन वाटर पासिंग थ्रू रॉक्स एंटरिंग इनटू ग्राउंड वाटर फ्लोज एंड इट डज इरोजन। द इरोजन वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लैंडस्केप ऑन द सरफेस, अब देखो कुछ लैंडस्केप जो है, देखो सरफेस पे भी लाइमस्टोन है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो ज़मीन के ऊपर कुछ अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, और ज़मीन के नीचे कुछ अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अंडरग्राउंड लैंडस्केप, उनके बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहा है। तो अब देखिए सरफेस पे जो लैंडफॉर्म बनेंगे, अमंग द लैंडफॉर्म क्रिएटेड ऑन द सरफेस लैपीज एंड सिंक होल्स आर प्रोमिनेंट, है ना। लैपीज क्या होती हैं और सिंक होल्स क्या होते हैं। देखिए ये जो सिंक होल वर्ड है ये आपने बहुत बार सुना होगा। सिंक होल में क्या होता है, कोई ज़मीन पे एक गड्ढा बन जाता है ना, और वो बहुत गहरा होता है एकदम से, है ना, ऐसा लगता है कि ज़मीन का एक पोर्शन गायब हो गया है ना, तो वो सिंक होल्स होते हैं। मैं आपको अभी इमेज दिखाऊंगा, और लैपीज क्या होती हैं वो मैं आपको एक दूसरी इमेज में यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि ये जो पर्टिकुलर जो रॉक था ना, वो प्लेन रॉक था बिल्कुल, पर ये कौन सा था, लाइमस्टोन था। लेकिन जब वाटर यहाँ पे फ्लो हुआ, जब वाटर फ्लो हुआ, तो जहाँ जहाँ से वाटर फ्लो हुआ है ना, स्लोप के अकॉर्डिंग, वहाँ पे क्या बन गए, ये स्ट्रक्चर बन गया है ना, नालियाँ टाइप की बन गई हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको अपन बोलते हैं लैपीज। क्या बोलेंगे इसको, लैपीज, है ना। समझ गए आप लैपीज क्या है। ओके, क्या है लैपीज, नॉर्मल जो लाइमस्टोन है, जो सॉफ्ट स्टोन है, उसके ऊपर से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये दरारें बन गई हैं, है ना, चैनल्स के यहाँ पे इस टाइप के बन जाते हैं। तो यही आपके लैपीज कहलाते हैं। सिंक होल्स क्या होता है, चलिए उसको भी मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये नॉर्मल आपका लैंडफॉर्म है ना। तो ये देखिए, ये अचानक से ये एकाएक एक गड्ढा अचानक से किसी जगह पे बन जाए, है ना। अचानक भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक बने, बहुत सारे सिंक होल्स अचानक बनते हैं जो कि लैंडस्लाइड की वजह से होते हैं, ज़मीन धंसने की वजह से होते हैं। पर ये जो
सैंडस्टोन में ये जो आपके सिंक होल्स बनेंगे, है ना, जो कार्स्ट टोपोग्राफी में जो सिंक होल्स बनेंगे वो टाइम के साथ धीरे धीरे बनेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रॉक है ना, जो आपका सॉफ्ट रॉक है, लाइमस्टोन है, वो पानी के साथ घुल घुल के क्या होता है, यहाँ से ये पूरा एक सिंक होल बना देता है, जगह बना देता है। ये जो गड्ढा है काफ़ी नीचे तक जाता है और ये नीचे क्या होता है, अंडरग्राउंड केव से मिला होता है ना। तो इनको अपन बोलते हैं सिंक होल्स, है ना। ज़मीन पे एकदम गोल गड्ढा बना हुआ है, काफ़ी गहरे होते हैं सिंक होल्स। तो आई होप आप ये सिंक होल्स और लैपिस समझ गए होंगे। तो ये कैसे लैंडफॉर्म है, ये वो लैंडफॉर्म है जो ऊपर बन रहा है ना, ज़मीन के ऊपर बन रहा है। अब यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म्स भी रहेंगे, है ना। तो द अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म्स इंक्लूड्स, अच्छा अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म्स में क्या आएगा, केप्स आएंगे, है ना। ज़मीन के नीचे गुफाएं होती हैं, केप्स होती हैं। स्टैलेक्टाइट्स, है ना, ये आएंगे, है ना। मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ ना। तो अंडरग्राउंड में क्या क्या हो रहा है, आपका केव हो रहा है ना। ये क्या लिखा है, STALACTITES, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, स्टैलेक्टाइट्स, है ना। और ये दूसरा है स्टैलग्मेटाइट्स, है ना, स्टैलग्मेटाइट्स, और इसमें जी आता है, स्टैलग्मेटाइट्स, है ना। तो ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो ज़मीन के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। अब इनको मैं आपको थोड़ी सी एक इमेज के थ्रू ही दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझ आ पाएगा। मान लीजिए एक डायग्राम है ना। इसमें क्या हो रहा है कि ज़मीन के ऊपर से आप देखेंगे तो ये वाटर फ्लो हो रहा है ना। अब ये यहाँ पे एक सिंक होल है, इसके थ्रू वाटर नीचे जा रहा है ना। अब जब वाटर नीचे जाता है तो नीचे भी क्या है, सॉफ्ट रॉक है, लाइमस्टोन है, तो पानी के साथ क्या होता है, घुलता जाता है ना। घुलेगा तो क्या होगा, वो उसके साथ फ्लो भी करेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो नीचे क्या है कि ये बहुत सारे ये केप्स बन जाती हैं, रास्ते बन जाते हैं ना। ये इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो इनको अपन बोलते हैं केप्स। तो आई होप आप केप समझ गए होंगे कि वाटर, अंडरग्राउंड वाटर केप्स कैसे बना रहा है। इस सिंक होल के थ्रू वाटर पहले नीचे जा रहा है, और जब नीचे जब फ्लो कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में भी स्लोप के अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता रहता है, और ये काफ़ी लंबी लंबी केप्स बन जाती हैं। कई बार ये बहुत बड़ी होती हैं, कई किलोमीटर्स में भी फैली होती हैं, और नीचे काफ़ी इसमें स्पेस होता है, तो इनको अपन बोलेंगे केप्स। अब दो और चीज़ें हैं, क्या क्या था, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलग्मेटाइट्स, है ना। तो ये क्या होती हैं, उनको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, स्टैलेक्टाइट्स हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केव वाइल स्टैलग्मेटाइट्स ग्रो फ्रॉम द केव फ्लोर। A stalactite is an ICICLE-shaped formation that hangs from the ceiling of a cave and is produced by precipitation of minerals from water dripping through the cave ceiling। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई वाटर केव है ना, केव बना हुआ है। अब केव में क्या होता है कि पानी ऊपर भरा हुआ है, ज़मीन के ऊपर पानी भरा हुआ है। अब रॉक से पोरस, है ना, लाइमस्टोन है, तो उसमें से पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ से रिसता हुआ परकोलेट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब पानी देखिए ऊपर से आ रहा है और जो लाइमस्टोन है वो उसमें घुल जाता है। तो घुला हुआ पानी, जब लाइमस्टोन के साथ वो मटेरियल घुला हुआ है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे बूंद बूंद पानी नीचे गिरेगा ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो जो लाइमस्टोन है वो यहाँ पे धीरे धीरे जमता हुआ जाता है ना, डिपॉजिट होता जाता है। तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये मान लीजिए ये छत है और इससे ये लटका हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स, है ना। देखिए इसकी एक दो इमेज और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इन इमेजेस में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि ये आपका ऊपर सीलिंग है और यहाँ से ये बूंद बूंद पानी गिर रहा है ना, धीरे धीरे पानी गिर रहा है। उसके साथ जो घुला हुआ जो लाइमस्टोन है वो भी आ रहा है और ये ऐसा जमता जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा जो फॉर्मेशन है इसी इमेज में मैं आपको बता देता हूँ, है ना, किसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्टैलेग्माइट्स। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए ये ऊपर से गिर रहा है ना, ये मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सारा ही ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बहुत सारे मामले में क्या होता है, वो पानी के साथ नीचे आते जाते हैं। अब नीचे आते जाते हैं तो जो पानी जब नीचे गिर रहा है तो उसके साथ मिनरल्स या आपका जो लाइमस्टोन है वो भी आ रहा है। तो अब जब पानी नीचे बहुत लंबे टाइम तक एक एक बूंद पानी एक ही जगह पे गिरता रहता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो जो लाइमस्टोन है वो जमता जाता है ना। तो जमेगा तो नीचे इस टाइप का धीरे धीरे स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। और इसकी जो टिप होती है नॉर्मली ऊपर से फ्लैट टिप होती है ज़्यादातर केसेस में, तो इसको अपन बोलते हैं स्टैलेग्माइट्स, है ना। तो आई होप आप ये दोनों ही जो वर्ड हैं वो थोड़ा सा समझ गए होंगे। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रही है इन वर्ड्स को,
की क्या पढ़ेंगे। बाकी आई होप आप आसानी से इनका जो मतलब है वो मैंने आपको बता दिया है और आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो लास्ट चीज़ है वो है कैवर्न्स। ये क्या होती हैं, तो क्या लिखा हुआ है, सरफेस स्ट्रीम्स में डिसअपियर डाउन सिंकहोल्स टू बिकम अंडरग्राउंड, सच केव्स आर फाउंड इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। देखिए ये जो कैवर्न्स है, ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जब फ्लो हो रहा है ना, तो फ्लो होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है ना, ये जो केप टाइप स्ट्रक्चर्स बन रहा है, इन्हीं को बोल रहे हैं कैवर्न्स, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, वो ये है कि सिंक होल्स के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ था। हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ वापस, हाँ ये सिंक होल्स, तो सिंक होल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिंक होल्स क्या है, एट अ प्लेस द सॉल्यूशन इफेक्ट ऑफ रेन वाटर कॉजेज सर्टेन जॉइंट टू द एनलार्ज प्रोड्यूसिंग डीप होल्स इन द लाइमस्टोन। क्या होता है, किसी जगह पे बहुत जो लाइमस्टोन है वो घुल जाता है और जो धीरे 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 पूरा जो ज़मीन है वहाँ से नीचे चला जाता है और उससे एक बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसको सिंक होल बोलते हैं। इंडिया में मेघालय में बहुत ज़्यादा सिंक होल्स पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है, एज द ग्राउंड वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व लाइमस्टोन और कैल्साइट रिप्स फ्रॉम केप सीलिंग एंड फॉर्म सॉलिड एंड हैंगिंग पॉइंटेड पिलर लाइक हैंड फ्रॉम इट्स कॉल्ड स्टैक्यूटी। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये क्या क्या है ना। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ विंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।